सवाल यह है कि आखिर इन कुछ दिनों में ऐसा क्या है कि करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं और महाकुंभ या कुंभ पर ही ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमें हिंदू पौराणिक मान्यताओं की ओर जाना होगा। सबसे पहले तो ये जान ले कि कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर होता है। हर 12 साल पर प्रयागराज में संगम तट, हरिद्वार में गंगा तट, नासिक में गोदावरी नदी के तट और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। और इस तरह से हर 3 साल में इन 4 में से किसी एक जगह पर कुंभ का आयोजन हो रहा होता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल पर अर्ध कुंभ भी होता है। अब सवाल ये कि कुंभ इन 4 स्थानों पर ही क्यों होता है। इसके लिए हमें समुद्र मंथन के पौराणिक आख्यान को जानना होगा। कुंभ का संस्कृत में अर्थ है घड़ा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक धन धान्य की देवी श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। महर्षि दुर्वासा के एक श्राप के कारण देवताओं के राजा इंद्र का धन धान्य ऐश्वर्य समाप्त हो चुका था। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन कराने की सलाह दी। इस समुद्र मंथन से देवी श्री लक्ष्मी समेत 14 वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, हलाहल और अमृत। जैसे ही अमृत निकला, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई। इंद्र का बेटा जयंत असुरों से बचाकर अमृत कुंभ को ले भागा। जयंत की इस यात्रा के दौरान 4 जगहों पर कुंभ से अमृत छलक गया। ये हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और तब से ही मान्यता है कि इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन इस कारण किया जाता है। और जिन जगहों पर नदियों में अमृत की बूंदें गिरी, वहां सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के विशेष राशियों में आने के दौरान कुंभ का स्नान किया जाता है। यहां इन मौकों पर स्नान को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के तौर पर देखा जाता है। मेले भारत की हजारों वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन कुंभ मेला कब शुरू हुआ, इसका ठीक अनुमान नहीं है। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में ऐसे ही बड़े मेलों का जिक्र मिलता है, लेकिन वो कुंभ मेले थे या नहीं, इसे लेकर इतिहासकार एक राय नहीं है। इतिहास में कुंभ मेले का पहला वर्णन जो है सबसे पहले करीब 1400 साल पूर्व मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग की किताब शी यू की में कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण मिला। वेनसांग 630 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। तब राजा हर्षवर्धन का दौर था। 644 ईस्वी में वेनसांग राजा हर्षवर्धन से मिलने गए तो उन्होंने एक ऐसा सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेला देखा कि चकित रह गए। तब प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर श्रद्धालुओं का मेला चल रहा था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि वो माघ मेला था। जो भी हो, इस मेले में वेनसांग को भारत के लोगों, उनकी मान्यताओं, उनकी संस्कृति को करीब से देखने समझने का एक और बड़ा मौका मिला। वेनसांग के अनुमान के मुताबिक उस कुंभ में करीब 5 लाख श्रद्धालु आए थे, जिनमें कई राजा और उनके परिवार भी शामिल थे। राजा हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कुंभ के दौरान खुलकर धन संपदा दान कर गरीबों को दिया करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस बार के महाकुंभ में कई दान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के हित में दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद 8वीं सदी में महान हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर कुंभ मेले के आयोजन को औपचारिक रूप प्रदान किया। उनकी कोशिश रही कि ऐसे बड़े मेले दार्शनिक चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बने। कुछ इतिहासकार कुंभ मेले को 12वीं सदी के भक्ति आंदोलन से भी जोड़कर देखते हैं। आजादी से पहले ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में प्रयाग के कुंभ मेले का पहला जिक्र 1868 में मिलता है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए साफ सफाई के इंतजामों की जरूरत का जिक्र किया गया। 1838 से पहले ब्रिटिश अधिकारी श्रद्धालुओं से टैक्स वसूला करते थे, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं होता था। लेकिन 1857 के गदर के बाद ये बदल गया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कुंभ मेले लोगों को सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी जागरूक कर रहे थे, और इसे देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने इन मेलों पर करीबी निगाह रखनी शुरू कर दी और इसके साथ ही मेलों के प्रबंधन और साफ सफाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में जब तक कुंभ मेलों के इंतजामों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हाथ में नहीं लिया था, तब तक कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं के लिए इंतजामों का काम साधु सन्यासियों के अखाड़ों के हाथ में होता था। साधु सन्यासियों के ये अखाड़े कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। कुंभ के अमृत स्नानों में सबसे पहले इन अखाड़ों का ही शाही स्नान होता है।
माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान का मौका दिया जाता है। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार अखाड़ों के साधु शाही स्नान के लिए आते हैं और उन्हें देखने के लिए करोड़ों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। यह भी माना जाता है कि पुराने दौर में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस में स्नान के लिए निकलते थे। शाही स्नान उसे कहा गया। साधु सन्यासियों के शाही स्नान को देखने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पहुंचते हैं और आज की रात भी पहुंचे हुए हैं।